हरे कृष्णा। हम लोग श्रीमद् भागवतम की श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं और आज हमारा 17वां दिन है। हाँ, तो मुझे लगता है, मुझे शायद अब तो मुझे दिनों का काउंटिंग भी याद नहीं है कितने दिनों से कर रहे हैं। ये शायद 17 या 18 या ऐसे कुछ दिन है। तो आज हमारा लास्ट सेकंड दिन है। कल हम लोग प्रपात जी के इंट्रोडक्शन को भागवतम के ऊपर समाप्त कर लेंगे। ठीक है, तो जहां तक तो हम चैतन्य महाप्रभु की जीवनी के बारे में चर्चा कर रहे थे अभी तक। जहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया था उसके आगे से कंटिन्यू करते हैं। पढ़ते हैं। जब तक इंद्रिय भोग की या परमेश्वर से एकाकार होने की या योग शक्तियों को प्राप्त करने की इच्छा रहती है, तब तक शुद्ध भक्तिमय सेवा के प्राप्त करने का प्रश्न ही नहीं उठता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब तक भोग की स्पृहा और मुक्ति की स्पृहा रूपी पिशाची या चुड़ैल हमारे हृदय को ग्रसित करके रखी रहेगी, हमारे हृदय को पकड़ी रहेगी, तब तक भक्ति के सुख का अनुभव हम नहीं कर सकते, भक्ति करते रहने के बावजूद। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। जीव को अनलिमिटेड ब्लिस मिलता है भगवान कृष्ण की सेवा करके, भक्ति करके। लेकिन अगर वो भक्ति के बदले भोग चाहता है या सिद्धियां चाहता है या मुक्ति भी चाहता है, तो उसको भक्ति का सुख नहीं मिल पाएगा, जबकि भक्ति बहुत सुखमय है। तो डिजायर फॉर सेल्फ ग्रेटिफिकेशन और डिजायर फॉर लिबरेशन इज कंपेयर टू पिशाची। पिशाची मतलब चुड़ैल से कंपेरिजन किया गया है। क्योंकि अगर आप चुड़ैल के पंजे में जकड़े हैं, तब आप सुखी नहीं हो सकते, भले ही आप कितने स्वस्थ हो। ये फैक्ट है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। भक्ति दो प्रकार से संपन्न की जाती है। ये इंपॉर्टेंट है, समझिएगा इसको। भक्ति दो प्रकार से संपन्न की जाती है, प्राथमिक अभ्यास द्वारा तथा स्वयं स्फुरत भाव से। जब कोई स्वतः स्फुरत भाव की दशा को प्राप्त कर लेता है, तो वह आध्यात्मिक अनुराग, अनुभूति, प्रेम तथा भक्ति में जीवन की ऐसी अनेक उच्चतर अवस्थाओं द्वारा आगे भी प्रगति कर सकता है, जिनके लिए अंग्रेजी भाषा में शब्द नहीं। तो बात क्या हो रही है, भक्ति के भी बहुत सारे लेवल होते हैं। तो एक होती है साधना भक्ति, और उस साधना भक्ति की दो कैटेगराइजेशन है, जिसको बोलते हैं वैधि भक्ति और रागानुगा भक्ति। तो फिर से इसको याद करिए, साधना भक्ति है और साधना भक्ति के दो डिवीजन है, एक है वैधि भक्ति, एक है रागानुगा भक्ति। तो वैधि भक्ति का मतलब ये होता है कि व्यक्ति केवल शास्त्र के शासन से ही भक्ति कर रहा है। मतलब शास्त्र में लिखा है ये करना है तो मैं कर रहा हूँ। तो मंगल आरती जाना, जप करना, ये सब भले ही आदमी को अच्छा नहीं लग रहा है करना, लेकिन फिर भी शास्त्र में ऐसा बोला है और शास्त्र को फॉलो करना मेरी ड्यूटी है, तो मैं ये करूंगा। जैसे आदमी को बुखार में भूख नहीं लगती, लेकिन डॉक्टर बोलता है कि आप खाओ, डॉक्टर एडवाइस देता है कि आपको खा के दवाई लेनी है, तो भले ही खाने की इच्छा नहीं है, लेकिन खा के दवाई लेके फिर से खाने की इच्छा आने लगती है। स्पष्ट। दवाई खाने की, खाना खाने की इच्छा नहीं, लेकिन फिर भी खाता रहेगा, दवाई लेता रहेगा, तो धीरे धीरे उसकी भूख लगना फिर शुरू हो जाती है। और भूख शुरू होने के बाद उसको खाने में फिर टेस्ट आने लगता है। तो ये हो गई रागानुगा। वैधि भक्ति में व्यक्ति शास्त्र के विधि विधानों का पालन करके भक्ति करता है, लेकिन जब ऐसी स्टेज आ जाती है कि उसको भक्ति किए बिना वो रह ही नहीं सकता, मतलब जप किए बिना रह नहीं सकता, मंगल आरती में जाए बिना रह नहीं सकता, वो फोर्स नहीं कर रहा है, वो जा ही नहीं, वो रह ही नहीं सकता जाए बिना, उसको बोलते हैं रागानुगा भक्ति। और उस रागानुगा भक्ति में भी ऐसा नहीं कि हम अपने मन से कुछ कर रहे हैं, उस उसमें भी हम शास्त्र को तो फॉलो करते हैं, पर अब शास्त्र को फॉलो करने में टेस्ट आ चुका है। अभी हम धक्का लगाए, जैसे प्रपात जी बोलते हैं, एक गाड़ी है, तो कभी कभी गाड़ी में क्या होता है, गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाता है, बैटरी खत्म हो जाती है, तो धक्का लगाना पड़ता है।
लेकिन गाड़ी धक्का लगा के चलने के लिए नहीं बनी। ऐसा नहीं कि हर समय आदमी को धक्का लगाना पड़ता है गाड़ी चलाने के लिए, ऐसा नहीं है। कभी कभी जब बैटरी खत्म हो गई धक्का लगाना पड़ता है, लेकिन धक्का लगाने के बाद उसकी नेचुरल स्टेज यही है कि वो अपने आप चले। तो वैसे ही अभी हम लोग वैधि भक्ति में शास्त्र के आदेशों का धक्का लगा के भक्ति कर रहे हैं, लेकिन जब हमें टेस्ट मिलेगा तो हम बिना धक्के के आगे बढ़ते रहेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, जब तक वैधि भक्ति को अच्छे से नहीं करेंगे तब तक रागानुगा भक्ति में हम पहुंच ही नहीं सकते। तो अगर कोई आपको ये बोलता है कि इस्कॉन वाले रागानुगा भक्ति नहीं सिखाते हैं और हम रागानुगा भक्ति सिखाते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि रागानुगा भक्ति का इंजेक्शन नहीं लगता है और रागानुगा भक्ति वैदिक भक्ति को अच्छे से करे बिना आएगी नहीं। सिंपल। ठीक, आगे बढ़ते हैं। और हाँ, ये जो रागानुगा भक्ति है, ये व्यक्ति को कृष्ण की कृपा से प्राप्त होती है। देखिए, शास्त्र किसने दिए हैं? कृष्ण ने। तो जब हम कृष्ण की बातों को एज इट इज फॉलो करेंगे तो कृष्ण की कृपा आप पे होगी नहीं होगी? बिल्कुल होगी। अगर आप किसी की बात को पालन करते हैं, किसी की बात को फॉलो करते हैं, तो उस व्यक्ति की कृपा आप पे होती है। तो अगर हम शास्त्रों को फॉलो करते हैं, कृष्ण की बात को फॉलो करते हैं, तो कृष्ण की कृपा आप पे होगी। और कृष्ण की कृपा का मतलब ही है कृष्ण में स्पॉन्टेनियस नेचुरल अट्रैक्शन। कृष्ण की कृपा का मतलब ही है कृष्ण में सहज आकर्षण। वो धीरे धीरे व्यक्ति को होने लगता है। और उस आकर्षण में कौन कौन से इमोशंस, कौन कौन से भाव आते हैं, इसको अंग्रेजी में, इंग्लिश लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर पाना ही बहुत मुश्किल। रूपा जी कह रहे हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हमने भक्ति के विज्ञान को श्रील रूप गोस्वामी कृत भक्ति रसामृत सिंधु के प्रमाण पर आधारित अपने ग्रंथ द नेक्टर ऑफ डिवोशन में बताने का प्रयत्न किया, लेकिन फिर भी प्रभुपाद जी ने उस बात को समझाने का प्रयास किया इंग्लिश लैंग्वेज में, और वो नेक्टर ऑफ डिवोशन बुक में है। ठीक है, हम लोग कुछ और इंटरेस्टिंग चीज पढ़ते हैं। तो हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं भगवान कृष्ण की 5 रसों में सेवा। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा, तो आप इसको पढ़ के रुकेंगे तो हम लोग कल लास्ट लास्ट डे होगा इंट्रोडक्शन का। दिव्य भक्ति में सेवा में आदान प्रदान की 5 अवस्थाएं होती है। आदान प्रदान मतलब भक्त का रेसिप्रोकेशन कृष्ण से, कृष्ण का रेसिप्रोकेशन भक्त से। तो 5 रसों में होती है, 5 स्टेजेस में होती है। पहला, भौतिक बंधन से मुक्ति पाने के तुरंत बाद आत्म साक्षात्कार की अवस्था शांत अवस्था अर्थात रस अवस्था कहलाती है। तो इसको बोलते हैं शांत रस। तो शांत रस का मतलब है कि शांत रस में व्यक्ति इस भौतिक जगत से विरक्त हो जाता है। दैट मीन्स डिटैचमेंट फ्रॉम दिस मटेरियल वर्ल्ड, अटैचमेंट टू कृष्णा। बस इतना ही होता है, लेकिन कृष्ण की कोई एक्टिव सेवा नहीं करता वो। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जो भक्त शांत रस में होते हैं वो इस भौतिक जगत से डिटैच होते हैं, कृष्ण में अटैच होते हैं, पर कृष्ण की कोई एक्टिव सेवा नहीं करते हैं। उसको बोलते हैं शांत रस में रहने वाले भक्त। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसके पश्चात भगवान के आंतरिक ऐश्वर्यों के दिव्य ज्ञान के विकास होने पर भक्त दास अवस्था में रत होता है। उसके बाद की स्टेज ये है कि जब व्यक्ति भगवान के ऐश्वर्य का अनुभव करता है और समझ, और ये उसको बात साक्षात्कार होती है कि भगवान बहुत महान है, मैं बहुत छोटा हूं और भगवान की सेवा करना ही मेरा एकमात्र कर्तव्य है। ऐसा भक्त दास भाव में आता है और दास भाव में शांत रस की कैरेक्टरिस्टिक ऑलरेडी इन्वॉल्व रहती। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, शांत रस में भक्त का क्या सीन रहता है? भौतिक जगत से विरक्ति, कृष्ण में आसक्ति, नो एक्टिव सेवा। दास रस में क्या होता है? भौतिक जगत से विरक्ति, कृष्ण में आसक्ति और दास भाव में सेवा करना। ठीक, आगे पढ़ते हैं। दास अवस्था के आगे और विकास होने से भगवान के साथ आदर के साथ का भातृ भाव उत्पन्न होता है, जिसके बाद मैत्री भाव समान स्तर का प्रकट होता है। ये दोनों अवस्थाएं सख्य
अवस्था अर्थात मैत्री भाव में की जाने वाली भक्ति में सेवा कहलाती है। तीसरा आता है साख्य रस। तो साख्य रस भी दो प्रकार से डिवाइड। पहला होता है शांत रस, उसके बाद दास्य रस, तीसरा होता है साख्य रस। तो साख्य रस भी दो तरीके से डिवाइड है। पहला गौरव साख्य और दूसरा विश्रम्भ साख्य। रिपीट करिए मेरे पीछे। गौरव साख्य और विश्रम्भ साख्य। गौरव साख्य में क्या होता है? गौरव साख्य में भक्त भगवान को अपना मित्र मित्र तो मान रहा है, सखा तो मान रहा है, पर फिर भी ये मान रहा है कि ये भगवान है, तो थोड़ा बहुत डिस्टेंस भी मेंटेन करता है। फिर रिपीट कर रहा हूँ। साख्य रस में भक्त भगवान को अपना सखा तो मान रहा है, दोस्त मान रहा है, गौरव सखा में, लेकिन फिर भी भगवान को भगवान मान के थोड़ा संकोच भी कर रहा है। इसके उदाहरण है विभीषण जी। तो जब भगवान राम ने विभीषण को गले लगाया और बोला कि आज से आप लंकेश हैं, तो विभीषण जी गले तो लग गया राम जी से, लेकिन ये भी देख रहे हैं कहीं उनका पैर भगवान के पैर में टच ना हो जाए। तो कहीं थोड़ा सा संकोच भी है और दोस्त भी मान रहे हैं। ये है विभीषण जी। और सुग्रीव भी ऐसे ही। तो गौरव सखा में क्या होता है? भगवान को अपना दोस्त मान के सेवा करते हैं, पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिस्टेंस भी रहता है। विश्रम्भ साख क्या होता है? विश्रम्भ साख में टोटल खुला, गोलोक के पार्षद, जैसे श्री दामा हो गए, भगवान के सखासु दामा हो गए, जो गोलोक में थे, जो गोप हैं, जो भगवान के कंधे पे चढ़ के, भगवान के कंधे पे चढ़ के सैर करते हैं, ऐसे भक्त, वो होते हैं विश्रम्भ साखी। जैसे जब प्रलंबासुर की लीला आती है, जब प्रलंबासुर की लीला आती है तो उसमें आता है कि कृष्ण और बलराम की दो पार्टी होती है, और ऐसा शर्त लगती है कि जो पार्टी हारेगी वो जीती हुई पार्टी के सारे लोगों को कंधे पे बैठा के घुमाएगी। तो कृष्ण बोलते, तुम जानते नहीं, मैं नंद बाबा का लड़का हूँ, मैं राजा का लड़का हूँ, ये सब नहीं चल पाएगा, मैं नहीं किसी को उठाऊंगा कंधे पे। तो बाकी लोग बोलते हैं कि अरे कृष्ण, तुम ज्यादा अपने आप को हवा में मत डालो, तुम और हम सब सेम है, कोई यहाँ इस गेम में कोई राजा का बेटा नहीं, कोई कुछ नहीं, हम सब बराबर है, हम सब एक स्तर के हैं। सोचिए। तो चैतन्य चेतावनी में श्लोक आता है कि गोप गोप लोग बोलते हैं कि हम समान स्तर पर हैं, हम लोग ऊंचा नीचा नहीं है। कृष्ण, तुम समझते क्या हो अपने आप को? अगर तुमने नखरे किए तो कैसे तुम्हें खेलना बंद, तुम्हारा खेलना बंद कर देंगे हम लोग। सोचिए, भगवान से ऐसे बोल रहे हैं, भगवान से ऐसे बात कर रहे हैं। तो इस पे परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बहुत सुंदर बोलते हैं कि ये जो स्तर है ना, कि भगवान को अपना दोस्त बनाना, भगवान के साथ इतना आत्मीय भाव है कि कंधे पे चढ़ के भगवान अपने भक्त को कंधे पे चढ़ा के जा रहे हैं। भगवान कृष्ण अपने भक्तों का झूठा खा रहे हैं। जैसे जब वो ब्राह्मण था, क्या नाम था उसका, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, मधुमंगल। मधुमंगल ब्राह्मण भगवान का दोस्त था। तो वो एक बार लड्डू लेके आए, और उसने कृष्ण से कहा, तुम जानते हो मेरी माँ ने आज स्पेशल लड्डू बनाए हैं, और मधुमंगल खा लिया। तो भगवान उसके मुंह से निकाल के वो खाते हैं। मुझे भी खिलाओ। भगवान भक्तों का झूठा खाते हैं खुद। या एक एक बार ऐसे आता है लीला की, एक गोप छाछ पी रहा होता है ऐसे, पी के ऐसे, तो कृष्ण उसके मुंह को ऐसे करते हैं और उसके मुंह का खुद पी लेते हैं। ये कृष्ण। तो राघव महाराज बताते हैं कि इतना आत्मीय भाव किसी भी धर्म में नहीं। सो कॉल्ड धर्म है ना, जो भी हम बोलते हैं, हिंदू मुस्लिम ये सब जो है, किसी में ये स्तर का वर्णन भगवान का नहीं। क्यों वर्णन नहीं है? इसका उदाहरण देते हैं महाराज जी। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, और वो अपने छोटे बेटे को अपने कंधे पे चढ़ा ले। ठीक। तो जब अपने छोटे बच्चे को कंधे पे चढ़ाएगा, तो जब कंधे पे चढ़ाएगा तो उसकी जो लात होगी ना, लात पैर, तो छाती पे लगेगा व्यक्ति के। तो अब मान लो कोई दूसरा ही व्यक्ति अपनी लात उस व्यक्ति के छाती पे लगाएगा, तो क्या उसको गुस्सा नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। लेकिन क्योंकि उसके उसके बच्चे का लात छाती पर है उसके, उसको कोई दिक्कत नहीं। समझ रहे हो? जैसे मान लीजिए मैं ही हूँ, मैंने एक छोटे बच्चे को उठाया,
और उसकी लात यहाँ लग रही छाती पे, और कोई दूसरा सामने से व्यक्ति है, उसने लात मारी छाती पे, तो उस पर तो मैं गुस्सा करूंगा। लेकिन जिस बच्चे को बैठाया है, उससे मुझे प्रेम आएगा। क्यों? क्योंकि ये मेरा बच्चा है, मेरा ये छोटा बच्चा मेरा है। तो और हाँ, और क्योंकि छोटा बच्चा अभी बड़े बच्चे, माफ कीजिएगा, छोटा बच्चा, क्योंकि छोटा बच्चा व्यक्ति के ऊपर है और टॉप पर है, तो इसका मतलब ये नहीं कि छोटा सुपीरियर हो गया या बच्चा सुपीरियर हो गया। आप समझ पा रहे हैं? क्योंकि बच्चा मेरे कंधे पर है, तो इससे ये नहीं होता है कि मैं बच्चे से इंफीरियर हो गया। तो वैसे ही भगवान ने भक्त को कंधे पे बिठा के रखा है, इसका मतलब ये नहीं कि भगवान का स्तर गिर गया। भगवान भगवान ही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भगवान का संबंध ऐसे ऐसे हो सकता है, क्योंकि बाकी जितने भी धर्म है उसमें बताते हैं भगवान बहुत महान है, हम बहुत तुच्छ हैं। और जब ये लीला लोग पढ़ते हैं कि अरे कृष्ण गोपों को अपने कंधे पे चढ़ा के सैर करा रहे हैं, तो लोग समझ नहीं पाते कृष्ण को, या कृष्ण की लीला को बड़ा सोचते हैं, अरे ये कैसे हो सकता है, ये भगवान कैसे हो सकता है। और ब्रह्मा जी भी मोहित हो गए। तो कृष्ण बहुत ही मधुर है। ये सब चीजें जो है आपको अन्य जगह नहीं मिलती। ठीक है, दास से भाव हो गए। आगे पढ़ते हैं। इसके बाद वात्सल्य अवस्था आती है, जिसमें भगवान के प्रति माता पिता के जैसा प्रेम भाव उपजता है। तो देखिए, शांत रस में भौतिक जगत से विरक्ति और भगवान में आसक्ति। दास्य में भौतिक जगत से विरक्ति, भगवान में आसक्ति और दास्य वाला भी सीन है। साख्य में भौतिक जगत से विरक्ति, कृष्ण में आसक्ति और दास्य भाव भी है, और गौरव साख्य भाव और विश्रम्भ साख्य भाव, ये है। तो बेसिकली हर जो आगे आने वाला रस है, उसमें पीछे की कैरेक्टरिस्टिक्स सारी जुड़ी हुई है। ठीक है। तो वात्सल में भी सब कुछ जुड़ा हुआ है ये, और वात्सल में एक स्पेशल स्पेशल फीचर है, माता पिता का प्रेम, मतलब मेंटेनेंस का भाव। जैसे यशोदा मैया सोचती है कि अगर मैं कृष्ण को नहीं खिलाऊंगी तो कृष्ण मर जाएंगे। सोचिए, जो कृष्ण सबको खिला रहे हैं, और यशोदा मैया ये सोच रहे हैं कि अगर मैं कृष्ण को नहीं खिलाऊंगी तो कृष्ण मर जाएंगे। सोचिए। या कभी कभी जब असुर आते थे कृष्ण के पास, और कृष्ण उन असुरों को मारते थे, तो यशोदा मैया प्रार्थना करती थी विष्णु से, कह रहे मेरे बच्चे को बचाइए। जबकि समझ नहीं रही है कि विष्णु के भी सोर्स कृष्ण ही है। और कृष्ण कितना भी कर ले, यशोदा मैया नहीं मानेगी कृष्ण भगवान। तो ये फर्क, ये वात्सल्य भाव है कि मतलब कृष्ण कृष्ण को मेंटेन करना है, ये भाव वात्सल्य में रहता है। इसके बाद माधुर्य प्रेम की अवस्था आती है, जिसे ईश्वर प्रेम की सर्वोच्च अवस्था कहते हैं। यद्यपि उपरोक्त अवस्थाओं की गुणवत्ता में कोई अंतर नहीं है, ईश्वर के प्रति युगल प्रेम की इस अंतिम अवस्था माधुर्य अवस्था कहलाती है। तो माधुर्य रस ये टॉप मोस्ट है। और प्लीज ध्यान देना चाहिए कि हर भक्त का, हर जीवात्मा का, हर व्यक्ति का, हर भक्त का भगवान श्री कृष्ण से एक पर्टिकुलर रस ऑलरेडी फिक्स है। ऑलरेडी फिक्स है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ बन जाएंगे, जो आप हैं वो आपके सामने प्रकट होगा। जैसे सुबह सुबह उठ के मुझे श्रेयांश बनना नहीं पड़ता है, बस मुझे याद आता है कि हाँ मैं श्रेयांश। कोई इसमें विरोध है? भाई जब हम रात में सोते हैं तो अपने आप को भूल जाते हैं ना। सुबह उठ के याद आता है ना, अरे हाँ मैं तो श्रेयांश हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो। कि आप बनते हैं दोबारा उसको। बताइए। वैसे ही हर व्यक्ति का, हर भक्त का भगवान श्री कृष्ण से एक पर्टिकुलर रस में संबंध फिक्स है, और उस व्यक्ति को उस रस में ही संतुष्टि मिलती है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, कोई भी व्यक्ति यशोदा मैया, नंद बाबा, राधा रानी ये सब नहीं बन सकता है।
जैसे कोई कहे कि मैं कृष्ण बन जाऊंगा, तो ये ऐसे ही कहना है कि मैं यशोदा मैया बन जाऊंगी, मैं नंद बाबा बन जाऊंगा, मैं राधा रानी बन जाऊंगा। नहीं होता है। ये मायावाद है। और कोई दूसरा व्यक्ति आपको अपने स्वरूप के बारे में नहीं बताएगा। जैसे प्रभुपाद जी के समय में, ये मैंने कई बार बताया या फिर बताऊंगा, प्रभुपाद जी के समय में एक भक्त मंगल आरती आना बंद कर दिया। तो एक हफ्ता नहीं आया, 2 हफ्ता नहीं आया, बहुत टाइम हो गया भाई कि आ ही नहीं रहा है। तो एक बार फिर भक्तों को बोला गया, भाई जाके उसको रूम में जाके बुलाओ, क्या है चक्कर, क्यों नहीं आ रहा है। उसका रूम लॉक था, और जो की होल होता है, तो की होल से देखा गया कि वो भक्त मयूर बनने का ट्राई कर रहा है। मतलब मयूर की तरह उछल कूद कर रहा है रूम में। तो लोग आश्चर्यचकित हो गए, अरे क्या कर रहा है ये सुबह सुबह, क्या हो गया इसको। तो फिर बाद में भक्तों ने इंक्वायरी की तो मालूम चला कि उसने कहीं तो संग किया है। तो फिर मालूम चला कहीं तो उसने संग किया है उस भक्त ने, और उसको किसी बाबा जी ने बोला है कि तुम आध्यात्मिक जगत में मोर हो। तो वो मोर बनने की एक्टिंग कर रहा है। मैंने वही बताया, आपको एक्टिंग नहीं करनी है, आप वही हैं, और वो रिवील होगा। जैसे आप जब आप खाते हैं और आपका पेट भर जाता है, तो आप पेट भरने की एक्टिंग करते हो कि आपका वाकई पेट भर जाता है। जब आप खाना खा के आपका पेट भरता है, तो आप एक्टिंग करते हो पेट भर जाने की कि पेट वाकई भरता है। वाकई भरता है ना। तो चैतन्य चरितामृत में बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है कि जब व्यक्ति भगवान की लीलाओं का श्रवण करता है, सुनता है, और जैसे जैसे उसका हृदय शुद्ध होता है, तो उसको एक विशेष रस मिलता है किसी किसी लीलाओं के प्रति। तब ये समझा जा सकता है कि उस व्यक्ति का वैसा भाव। स्पष्ट वर्णन है कि लीलाओं का श्रवण करने से, लीलाओं को पढ़ने से व्यक्ति को किसी विशेष प्रकार की लीला के प्रति सहज आकर्षण होता है। तो वो दर्शाता है कि उसका रस कहाँ होगा, क्या है, क्या स्वरूप है उसका, उसको खुद ही रिवील होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी अगर आपको भटकाए, बहलाए, और कहे कि तुम ये हो, तुम वो हो, प्लीज मत सुनिएगा, क्योंकि उसको खुद नहीं पता कि वो कौन है। ठीक। आगे पढ़ते हैं। और प्लीज एक्टिंग मत करिएगा। मैंने कई भक्तों को देखा है, सहजिया बन के घूमते हैं, डीटीज ले आते हैं, और ऐसा बिहेव करते हैं, कौन, हाँ तुम तो मेरे दोस्त हो, तुम तो मेरे भाई हो। अरे भाई, इसीलिए क्योंकि सारे रसों में, जितने भी 5 रस हैं उन सब में दास्य भाव कॉमन है सब में। इसीलिए व्यक्ति को जब तक अपना स्वरूप नहीं मालूम है, जब तक अपना रस नहीं मालूम है, तब तक वो दास रस में ही भगवान की सेवा करे। जब तक व्यक्ति को नहीं मालूम कि वो क्या है, तब तक उसको दास से भाव में, दास रस में ही कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं, वी आर एटर्नल सर्वेंट ऑफ कृष्णा। ठीक है। इस प्रकार उन्होंने, यानी महाप्रभु ने, रूप गोस्वामी को भक्ति विज्ञान की शिक्षा दी, और उन्हें भगवान की दिव्य लीलाओं से संबंधित वृंदावन के लुप्त स्थलों की खुदाई करने का कार्यभार सौंपा। तो ये उस श्लोक का ट्रांसलेशन है। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम ये न भूतले स्वयं रूप कदा मह्यम ददाति स्वपदान्तिकम। मैं रूप गोस्वामी को प्रणाम करता हूँ, जो कि चैतन्य महाप्रभु का अभिष्ट, अभिष्ट मतलब जो महाप्रभु चाहते हैं उसको स्टैब्लिश किया। तो महाप्रभु दो चीज चाहते हैं। क्या? जो व्रज की भक्ति है, जो व्रज भाव की भक्ति है, उसका प्रचार पूरे विश्व में हो, तो ग्रंथ लिखो। रूप गोस्वामी ने लिखा। और जो वृंदावन के जो स्थल जो कि लुप्त हो चुके हैं, उसको स्टैब्लिश करो। उन्होंने वो किया। तो महाप्रभु दो चीज चाहते हैं, और रूप गोस्वामी ने वो किया। तत्पश्चात महाप्रभु वाराणसी लौट गए, और वहां सन्यासियों का उद्धार किया, और रूप गोस्वामी के बड़े भाई को भी शिक्षा दी। बड़े भाई कौन है? सनातन गोस्वामी। इसकी चर्चा पहले हो चुकी है। महाप्रभु का शिष्याष्टक। ठीक है, तो ऐसा करते हैं। ओके, पढ़ लेते हैं ये पैराग्राफ। महाप्रभु लिखित रूप में अपने उपदेशों
के केवल 8 श्लोक ही छोड़ गए जो शिक्षाष्टक नाम से जाने जाते हैं। अब कई बार भक्त लोग कहते हैं कि अरे जब महाप्रभु 8 ही श्लोक छोड़ गए तो हम बाकी चीजें क्यों पढ़ें। तो इसके उत्तर में ये आंसर है भैया कि महाप्रभु रूप गोस्वामी से कह रहे हैं कि आप भक्ति विज्ञान के ग्रंथ लिखिए। तो अगर महाप्रभु केवल यही चाहते हैं कि लोग 8 श्लोक ही पढ़ें तो भगवान ने रूप गोस्वामी को क्यों बोला कि आप ग्रंथ लिखो। अच्छा, चलो बोला है ग्रंथ लिखो, तो इसका मतलब ये तो है नहीं, इसका मतलब ये है कि लोग पढ़े नहीं आगे जाके उसको। इसका मतलब यही कि लोग पढ़े भी उसको, लिखा है तो मतलब पढ़ना है। उनके दिव्य संप्रदाय का अन्य साहित्य उनके प्रधान अनुयायी वृंदावन के 6 गोस्वामियों तथा उनके अनुयायियों द्वारा लिखा गया। मतलब जो 6 गोस्वामियों ने तो ग्रंथ लिखे ही लिखे, उनके फॉलोअर्स ने भी कई सारे ग्रंथ लिखे। चैतन्य दर्शन का संप्रदाय अन्य किसी संप्रदाय से अधिक समृद्ध है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। जो गौड़ीय वैष्णव परंपरा है वो सभी अन्य परंपराओं से अधिक समृद्ध है। समृद्ध मतलब विश्व में फैला हुआ है। और ये हम सब देख रहे हैं, पूरे विश्व में आज इस्कॉन है। समझ रहे हैं। तो क्यों अधिक समृद्ध है? क्योंकि काफी प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल इसलिए समृद्ध है। और उसे आज का जीवित धर्म माना जाता है। क्या लाइन है प्रभुपाद जी की। जीवित धर्म का मतलब क्या है? जीवित धर्म का मतलब क्या है कि लोग कहते तो हैं कि मैं हिंदू धर्म का हूँ, मुसलमान धर्म का हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, पर क्या वो उस धर्म की चीजों को फॉलो कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो महाप्रभु ने बोला, क्या वो भक्त करते हैं? मंगल आरती करते हैं? हाँ जी करते हैं। जप करते हैं? हाँ जी करते हैं। ग्रंथ पढ़ते हैं? हाँ जी पढ़ते हैं। कीर्तन करते हैं? हाँ जी करते हैं। तो जो बोला है उसको भक्त लोग अपने जीवन में उतार रहे हैं, इसलिए जीवित धर्म है। क्या लाइन है पापा जी की। आज का जीवित धर्म, आज अगर कोई वाकई में धार्मिक है या आज वाकई में कोई धर्म को फॉलो कर रहा है तो वो गौड़ीय वैष्णव परंपरा के भक्त ही, या और भी अन्य वैष्णव परंपरा के भक्त, और कोई नहीं कर रहा। जिसमें आगे पढ़ते हैं, जिसमें विश्व धर्म के रूप में फैलने की शक्ति है। और प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति अपने जीवन में उसको पालन कर रहा है वो प्रचार करे तो पूरे विश्व में इस धर्म को फैला सकता है। ठीक है। तो प्रभुपाद जी यही चाहते हैं, प्रभुपाद जी की यही इच्छा है कि कृष्ण का प्रचार पूरे विश्व में, और हर भक्त कृष्ण का प्रचार करने का प्रयास करे। हमें प्रसन्नता है कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज तथा उनके शिष्य जैसे कतिपय उत्साही साधुओं ने इस कार्य को अपने हाथ में लिया है। और वो उत्साही साधु कौन है? श्रील प्रभुपाद। अब प्रभुपाद जी जो लाइन लिख रहे हैं बहुत जबरदस्त है। हम उस दिन की उत्साह हम उस दिन की उत्सुकता पूर्वक प्रतीक्षा में हैं जब भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा परिवर्तित भागवत धर्म या प्रेम धर्म के आनंददायक दिन आएंगे। मतलब प्रभुपाद जी बहुत ईगरली वेट कर रहे हैं कि कब सारे विश्व में लोग इस भागवत धर्म को समझेंगे, जानेंगे, पालन करेंगे। और पूरे विश्व में लोग तभी जानेंगे जब भक्त लोग उसका प्रचार करेंगे। तो बेसिकली प्रभुपाद जी की यही आज्ञा है कि आप प्रचार करो कृष्ण कॉन्शियस का, जिससे कि लोग कृष्ण कॉन्शियस को जाने, पालन करें, और प्रभुपाद जी प्रसन्न हो, महाप्रभु प्रसन्न हो। तो ये हमारे जीवन का गोल होना चाहिए, टू प्रीच। ठीक, प्रभुपाद जी की वही इच्छा है। महाप्रभु द्वारा लिखित 8 श्लोक इस प्रकार हैं। तो कल हम लोग महाप्रभु जो 8 श्लोक छोड़ गए शिशाष्टकम, उसको हम लोग कल चर्चा करेंगे। और ये इंट्रोडक्शन का लास्ट पार्ट होगा। तो बेसिकली भागवतम का इंट्रोडक्शन हम लोग कल पूरा कर लेंगे और फिर परसों से हम लोग श्लोकों पे जाएंगे। तो धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, इंट्रोडक्शन प्रभुपाद जी का पूरा हो गया। कभी सोचा नहीं था कि प्रभुपाद जी की कृपा से, कृष्ण की कृपा से, वैष्णव की कृपा से भागवतम शुरू करने का अवसर आएगा। और कभी सोचा नहीं था कि भागवतम शुरू करके इंट्रोडक्शन खत्म करने तक पहुंच जाएंगे।
सब कृष्ण कृपा, प्रभुपाद जी की कृपा है। जब तक कृपा रहेगी तब तक ये दास आपकी सेवा में लगा रहेगा। ठीक, शिल प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।